बहुत बहुत सम्मान के प्यारे बच्चों, अभी हमने 3 भजन सुने। रोज ही सुनते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई बात हमें समझ आती है। तो इतने इतने भव्य भजन हैं, इतने सुंदर, इतने अलौकिक सत्य इनमें छुपे हुए हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले 2 भजन तो हमने धर्म विकासालय की महिमा के विषय में सुने कि भगवान देवात्मा ने जो धर्म विकासालय नामक पाठशाला स्कूल खोला, उसकी क्या महिमा है। ऐसा स्कूल और कोई नहीं है। इस स्कूल में, इस विद्यालय में विज्ञान मूलक सद्धर्म की, ऐसा धर्म जो नेचर की कोख से पैदा हुआ है, जो नेचर की कोख से पैदा होकर विकसित हुआ है और भगवान देवात्मा पर स्पष्ट हुआ है और किसी पर स्पष्ट नहीं हो सका। पुण्य भगवान ने उस ज्ञान को समझा और लिपिबद्ध किया और देव धर्म के भव्य नाम से इस धर्म की स्थापना की। इसके प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिक समाज बनाई। उस समाज में किन किन लोगों को कैसे दीक्षित करना है, किस तरह उनको ऊंचे पदों पर उन्नत करना है और किस तरह प्रचार प्रसार का और उच्च जीवन बनाने का कार्य आगे बढ़ाना है, उसका संविधान बनाया। और समाज की जो संरचना की, उसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई। जिस जिस स्तर पे कोई जन भगवान की शिक्षा को समझ सकता हो तो उनको श्रेणीबद्ध किया और उनकी जो प्रतिज्ञाएं रखी, प्रत्येक श्रेणी की अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी भव्य प्रतिज्ञाएं हैं। हम देखें जो पहली श्रेणी की प्रतिज्ञाएं कितनी शानदार हैं, कितनी भव्य हैं। ऐसी प्रतिज्ञाएं और किसी समाज में नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी और समाज में। तो पुण्य भगवान ने हमें ग्रंथ दिए, हमें स्तोत्र दिए, मंत्र दिए, इतने भव्य भजन दिए, देव स्तोत्र दिया, देव आरती दी। भगवान ने 16 जगतों के संबंध में कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म की शिक्षा दी। 16 हमें पर्व दिए मनाने के लिए। और कितनी कृपा की है भगवान के द्वारा। ये 16 पर्व जो हमें दिए गए हैं 16 युगों के, वो हमारी हिंदू जाति के साथ किसी न किसी रूप में मिलते हैं और उन्हीं रेट के अनुसार भगवान ने हमें वो पर्व दिए हैं। अर्थात हम हिंदू जाति से हम कटे नहीं हैं। अगर भगवान ने कोई और दिए होते तो शायद धीरे धीरे ये कोई जाति अलग अलग थी। तो हमें ऐसे सुंदर व्यवस्था दी और फिर समाज ने, मिशन ने बड़ी कृपा करके ये ऑनलाइन हमारे साधन शुरू कर दिए। तो कितना हमारा स्वभाव कितना बड़ा है, हम कितने कितना सुंदर हमें ये शिक्षा को जानने का, समझने का, विचार करने का, इसके तत्वों को समझकर आत्मसात करके उच्च जीवन लाभ करने का, औरों तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है। तो हम अपने सौभाग्य का बोध पाएं। हमें हमारा जो सौभाग्य है ये साधारण नहीं है, असाधारण है। इसका हम बोध पाए तो हमारे मन की अवस्था पर हम प्रफुल्लित ही रहा करेंगे। इतना हम खुशियों से भरे रहेंगे यदि हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो जाए असल अर्थों में, पूरा उसी लेवल में जिस लेवल में पूर्ण भगवान हमें बनाना चाहते हैं। तो सम्मान के योग प्यारे साथियों, आजकल हम देव शास्त्र तीसरा खंड पढ़ रहे हैं। तो अब मेरे मन में अभी थोड़ी सी लहर उठी कि एक बार शुरू से इसको फिर जो इसकी विषय सूची है वहां तक हम थोड़ा सा ध्यान करें, 10 चैप्टर तक, ताकि फिर हम आगे हमारा सिलसिला और बढ़ता रहे। तो एक बार फिर थोड़ा रेपिटेशन भी होता रहे ना, अच्छा रहता है। तो देखिए भगवान देवात्मा ने देव शास्त्र तीसरे खंड की जो विषय सूची है, विषय सूची से पहले भूमिका है ना, शुभ कामना है। शुभ कामना से पहले 4 बहुत अमूल्य बातें लिखी हैं पूज्यवान ने। उनकी देववाणी है, बहुत अमूल्य बातें हैं, साधारण बातें नहीं है। उनसे पहले भगवान ने एक बहुत भव्य संदेश दिया है। तो हम संदेश की ओर ध्यान जाए, हम समझे भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। देव शास्त्र तीसरा खंड, भगवान की छवि के साथ जो पेज है इसमें लिखा है देव शास्त्र तीसरा खंड। ये इस शास्त्र का परिचय है। तो क्या लिखते हैं उसमें, शब्द देखें,
देव धर्म प्रवर्तक विरचित, इसके लेखक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य, देव जीवनधारी, देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव आत्मा ने इस ग्रंथ को रचा है। अर्थात ये ग्रंथ भगवान देवात्मा के देव रूप का मूर्त रूप है। देव रूप का ये समझिए उसकी परछाई है भगवान के देव रूप की। तो इसमें क्या लिखते हैं भगवान कि ये ग्रंथ किस किस के लिए है। वो हम कथाएं सुनते हैं ना कि वो करण गए थे शस्त्र विद्या सीखने, तो गुरु ने उनको से इनकार कर दिया। उससे पहले वो गए थे अपना एकलव्य गया था। तो भगवान क्या लिखते हैं हम समझे उसी कंटेक्ट में कि भगवान अपने ग्रंथ की शिक्षा के बारे में क्या लिखते हैं। भगवान लिखते हैं कि प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ण, वर्ण का मतलब रंग समझे, या वर्ण का मतलब हमें एक विशेष वर्ग समझे जो किसी विशेष योग्यता की श्रेणी में आता हो, और प्रत्येक संप्रदाय के अधिकारी जनों के लिए। अगर ये सारी बातें हटाकर एक ही रखना है तो भगवान की जो ये ग्रंथ है ये प्रत्येक अधिकारी जन के लिए एकमात्र सत्य तथा नित्य नेचर के सत्य और अटल नियमों तथा उसकी सत्य घटनाओं पर स्थापित विज्ञान मूलक सत्य धर्म की शिक्षा का अपूर्व ग्रंथ है। उन कहते हैं मेरा ग्रंथ प्रत्येक अधिकारी आत्मा के लिए है। वो इस शिक्षा को जानकर समझकर इसका मंथन करके अमृत निकाले और पान करे अमृत का, और इससे लाभ उठाए। भगवान की ये जो सारी शिक्षा है नेचर सत्य है, नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम सत्य है, और नेचर में जो जो सत्य घटनाएं पैदा होती हैं उन पर जो स्थापित जो मूल सिद्धांत हैं जो नेचर के, उन सिद्धांतों के आधार पर ये लिखा हुआ ग्रंथ है। ये ऐसा नहीं भी किसी साधारण व्यक्ति के दिल दिमाग में कोई बात आ गई और कागज लेकर लिखने लग गया। तो ये असाधारण बातें हैं। भगवान ने बहुत मंथन करके पता नहीं कितना संघर्ष किया होगा। हम अनुमान लगाएं कि इस ग्रंथ को लिखने के लिए भगवान को क्या क्या संघर्ष करना पड़ा होगा। मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि इतना शानदार, इतना भव्य, इतना जटिल, इतना कठिन और इतनी भव्य शिक्षा से भरा हुआ ग्रंथ पूर्णवान ने लिखने के लिए क्या क्या उन्हें संग्राम करना पड़ा होगा। कैसे उन्होंने नेचर के बारे में रेलेवेंट टाइम में उनके समय में जो नेचर के बारे में वैज्ञानिकों की खोजें थी उनमें से जो जो पुस्तकें उनको उपलब्ध हो सकी, भगवान को वैज्ञानिकों की सारी ऐसी पुस्तकें तो शायद ना मिली हो, जो जो पुस्तकें मिली उन पुस्तकों के आधार पर उनका गहन अध्ययन करके मंथन करके पूर्णिमा ने उसमें से क्या क्या तत्व निकाले, और वो ऐसे तत्व निकाल के और दूसरे जातियों के, दूसरे देशों के और धर्मों के ग्रंथों के तत्व निकालकर शिक्षा पढ़कर अपने मन मस्तिष्क में एक ऐसी छवि बनाई कि यहाँ यहाँ से मटेरियल लेकर मैं एक ऐसी छवि बनाऊं जिस पर मैं अपना धर्म बना सकूं। तो पुण्यवान ने नेचर को शायद एक स्टेज बनाया। जैसे आपने देखा होगा कभी सर्कस आती है, रामलीला आती है, कोई और बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे तो बचपन में देखा करते थे। तो जब रामलीला का टाइम होता था तो मैदान को साफ करके कूड़ा करकट सारी सफाई सुई करके उसकी वायरिंग वगैरह लगवा के और स्टेज को विशेष रूप से बनाते, 3 3 4 4 दिन लगे रहते थे उसके, उसका सारा सिस्टम तैयार करने के लिए। सर्कस के लिए भी ऐसा होता था। हमारे यहाँ अम्बाला में हमारे घर के पास खुले मैदान है पीछे, तो वहाँ पे इनकी निरंकारियों का एक 3 4 दिन का यहाँ एग्जीबिशन लगा था। तो मैंने विशेष रूप से नोट किया कि उनके कितने ही सैकड़ों उनके अनुयायी एक महीना से उसको मैदान को साफ कर रहे थे। इतनी देर से मैं तो हैरान रह गया, देखे इतनी देर से साफ करके उसके बाद फिर वो उसको मैदान को बिल्कुल तैयार किया कि उनका जो भव्य प्रोग्राम था वो उसमें आयोजन के लिए सारा कुछ हो सके। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पूर्णी भगवान ने सत्य धर्म की शिक्षा रूपी भवन का निर्माण के लिए जो स्टेज तैयार की वो प्रकृति माता को लिया, नेचर को लिया, नेचर की व्यवस्था को लिया, नेचर के सिद्धांतों को लिया, नेचर के घटनाओं को लिया और उनके परिणामों के लिए क्या क्या किया होगा संग्राम, बहुत हैरानी होती है। पूर्णिमान ने वो स्टेज बनाकर फिर उसके ऊपर विज्ञान मूलक सत्य धर्म के भव्य भवन का निर्माण किया।
तो पूज्य भगवान क्या लिखते हैं कि ये ग्रंथ सभी अधिकारी आत्माओं के लिए है, चाहे किसी जाति का है, किसी रंग का है, किसी देश का है। अधिकारी आत्माओं के लिए भगवान की ये शिक्षा है। दूसरों को कहते हैं समझ ही नहीं आएगी, अनाधिकारी को समझ ही नहीं आएगी। नेचर ने अपने आप ही जैसे उनका स्टरलाइजेशन कर रखा है। तो पूज्य भगवान कहते हैं मेरा ये ग्रंथ है वह सभी अधिकारी आत्माओं के लिए है। तो प्यारे साथियों, हम इसी बात को पढ़कर अपना सौभाग्य महसूस करें कि हमें हमें अधिकारी आत्मा माना गया। हमें भगवान के श्री चरणों में कोई पकड़ के लाया है, कोई तो लाया हमें पकड़ के, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, और हमें समझ भी आने लगे थोड़ी थोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पूर्णिवान ने मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में जो असल निचोड़ है, जो मूल, यूं समझिए मनुष्य के बारे में जो सिद्धांत है, 4 बातें लिख दी पूर्णिवान ने, और चारों बातें एक दूसरे से अलग अलग है। ये बार बार जब देखते तो हमें नई बात सूझती है। तो भगवान ने वो चारों बातें क्या लिखी हैं? आत्मबोध और आत्मज्ञान के विषय में देवात्मा की देववाणी, ये 4 बातें। पहली बात, मनुष्य होकर जो जन अपने ही अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, उससे बढ़कर और कृपा पात्र कौन हो सकता है। जैसे ना बहुत दुखी होकर ठंडी सांस लेकर ये बात लिखी हो। भगवान कहते हैं कि नेचर ने अपने विषय में आत्मज्ञान पाने का, आत्मबोध पाने का, धर्मवान बनने का, अपनी आत्मा की रक्षा और विकास पाने का, अमर पाने का अधिकार केवल मनुष्य की प्रजाति को दिया है। इतना बड़ा सौभाग्य दिया नेचर ने। और यदि कोई अभागा अपने बारे में, विशेष रूप से अपने आत्मा के बारे में, तो बाकी सारी विषयों का तो हमें इस दुनिया में ज्ञान और बोध मिल जाता है, फैसिलिटी मिल जाती है, आत्मा का ज्ञान और कहीं नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने ही बारे में, विशेष रूप से अपने आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, वो बेचारा बहुत ही कृपा पात्र है। मुझे तो लगता है वो यूं कहना चाहते हैं कि उसने सूरों से भी गया गुजरा बेचारा। वो नेचर ने इतना बड़ा अधिकार दिया कि अमर हो जा बेटा, तो ये समझ के पाके उस लाइन पे चल पे, वो सुनना ही नहीं चाहता। तो बेचारा बहुत ही कृपा पात्र है। प्यारे साथियों, हम इस आधार पे अपने आप को तोले, अपना आकलन करें कि कहीं हम फिसल के इस लाइन में ना गिर जाए। ये खाई है कि बहुत गहरी, बीच में ना जा गिरे कि हम अनाधिकारी रह जाएं। तो भगवान कहते हैं वो बेचारा बहुत ही कृपा पात्र है, अर्थात वो कृपा को भी उस पर कृपा नहीं आती हो। तो ये अति निकृष्ट है। इतना बड़ा अधिकार दिया, मनुष्य बना दिया, ये अमर हो सकता था। तो भगवान कितना कितना ये बहुत ही मार्मिक शब्द है ये। दूसरी बात भगवान क्या लिखते हैं? मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषकर अपने आत्मा के विषय में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा अधिकार नहीं। आप जिस नगर में रहते हैं, अपने नगर में किसी के पास चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, किसी को पूछें कि भाई सब बता, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, किसी से पूछ लें, वो अपने अपनी बता देंगे। हम सबको पता है, हमारे पास दुनिया परस्ती की बातें हैं। कोई कहता है मेरे पास इतना पैसा हो जाए, कोई कहता है मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, इतने इतनी कोठियां, कारें, फैक्ट्रियां हो जाएं, कोई ऊंचे ऊंचे पद चाहता है, कोई प्रशंसा चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार है, इसका ज्ञान और बोध मनुष्य को ही हो सकता है। उधर ध्यान ही नहीं जाता, कितना बदकिस्मत है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषकर अपनी आत्मा, विशेषकर अपनी आत्मा के विषय में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने का आकांक्षी होने से बढ़कर और कोई बड़ा अधिकार नहीं। कि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है कि मुझे मेरा ज्ञान मिले, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। करोड़ों लोगों में ये आकांक्षा ही नहीं उठती
क्यों वो सबसे बड़ा अधिकार है? आगे उसका कारण दिया है। क्योंकि उससे नीचे पशु जगत के किसी जीव को भी अपने अस्तित्व के विषय में इस प्रकार के ज्ञान लाभ करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वो सबसे बड़ा अधिकार यही है, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई सदा रहेगा तो मैं ही रहूंगा, मेरे साथ मेरा आत्मिक जीवन ही सदा रहेगा। तो अपने आत्मिक जीवन को संवार लूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, खुश रहूंगा, प्रफुल्लित रहूंगा, आनंद में रहूंगा, औरों के लिए भी कुछ ना कुछ हितकर हो सकता हूँ। मेरे साथ सदा सदा और कोई नहीं रह सकता, हम सब एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। अगर मेरे साथ कोई सदा रहेगा तो मेरा आत्मिक जीवन रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा मूल है, जो सदा तुम्हारे साथ रह सकता है, उसी के कारण तुम्हारा जीवन है, वो खत्म हो जाए तो तुम्हारा जीवन ही खत्म है। तुम्हारा लिए फिर ये सारी दुनिया निरर्थक है, तुम दुनिया के लिए निरर्थक हो। तो अपने आप को सजाओ संवारो। वो गीत है ना, आओ संवारे आज को, कल का की खबर नहीं। कि अपने आप को संवारो, फिर तुम औरों को संवारने के लायक भी होगे। तो भगवान ने कहा कि नेचर ने अपना ज्ञान पाने का, अपने आप को संवारने का, अमर जीवन लाभ करने का सौभाग्य मनुष्य की प्रजाति को बख्शा है। उससे नीचे की प्रजाति के किसी भी, ना पशुओं को, ना वनस्पति जगत को, ना बेजान जगत को। और ये योग्यता, ये अधिकार नेचर ने केवल केवल मनुष्य की प्रजाति को दिया है, किसी और को नहीं दिया। इसलिए वो जन्म भी बहुत सौभाग्यशाली है जिसके अंदर ये कामना उठती है, इच्छा उठती है कि मुझे मेरा पता चले। तीसरी बात, हम दूसरी बात में भी देखें अपने आप को, अपना आकलन करें, चारों नियमों के आधार पर अपना टेस्ट करें। यूं समझे ये चार हमारे दर्पण है देखने वाले, लगे हुए अलग अलग। और जैसे कई एग्जीबिशन में होते हैं ना, चार कई चार चार छह छह शीशे, किसी में व्यक्ति लंबा दिखता है, किसी में उसका चौड़ा दिखाई देता है, किसी में छोटा दिखाई देता है, किसी में उल्टा दिखाई देता है, किसी में कैसा, किसी में कैसा। तो भगवान ने हमें ये चार दर्पण दे दिए कि उसमें एक एक में खड़े होकर देखे मैं कैसा दिखाई देता हूँ। तो तीसरी बात भगवान क्या लिखते हैं, मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा रख कर भी, कोई जन मनुष्य भी है अपने बारे में जानना भी चाहता है, ज्ञान भी पाना चाहता है, आकांक्षा रखता है, परंतु अपनी अयोग्यता के कारण उसके विषय में किसी सत्य के दर्शन व उपलब्ध करने के योग्य नहीं है। मैं बीच में तोड़ के पढ़ रहा हूँ ये लाइन। ये आकांक्षा तो बहुत रखता है लेकिन समझने की योग्यता नहीं है। इसलिए वह अपने विषय में, अपने आत्मा के विषय में पूर्ण अंधकार और अज्ञान की दशा में रहता है। योग्यता नहीं बेचारे में, इच्छा तो बहुत है, समझने की योग्यता नहीं है। तो वह भी बेचारा अत्यंत कृपा पात्र है। इसी में दूसरी बात और है कि अपने बारे में समझने की आकांक्षा ही नहीं रखता। और दूसरा, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि भगवान ये कहना चाहते होंगे कि समझने की योग्यता तो रखता है लेकिन समझने की इच्छा नहीं रखता। पहली बार में तो इच्छा ही नहीं इच्छा रखता है, योग्यता नहीं है। शायद दूसरी बात ये कहना चाहते हैं भगवान के वो इच्छा नहीं रखता लेकिन योग्यता है। वो बेचारे दोनों ही अभागे हैं। हमारे अम्बाला में एक व्यक्ति मेरे पास संगीत सीखने आता था, उसकी बड़ी गहरी इच्छा थी और बड़ी मेहनत करता था, जो उसे कहते वो करता रहता था। बेचारे के अंदर योग्यता ही नहीं थी, समझ ही नहीं सका। भगवान ने बिल्कुल कितना काटे मारा गया। इस तीसरे पॉइंट को हम दो बना सकते हैं कि एक व्यक्ति समझने की आकांक्षा तो रखता है, योग्यता नहीं रखता, इसलिए बेचारा वो बहुत कृपा पात्र है। दूसरी 3A बना के लिख सकते हैं कि वो आकांक्षा नहीं रखता, योग्यता रखता है। पहली में तो आकांक्षा रखता है, योग्यता नहीं रखता। और दूसरी में योग्यता रखता है, आकांक्षा, हाँ योग्यता रखता है, आकांक्षा नहीं रखता। तो दोनों प्रकार के ये कृपा पात्र अवस्था है उनकी। नेचर ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया, मनुष्य प्रजाति में पैदा कर दिया कि अपना ज्ञान पाके, अपना बोध पाके अमर जीवन लाभ करने की ओर चल पड़े, अमर जीवन लाभ कर सके। लेकिन अब बेचारा डूबने के लिए है। अब चौथी बात, मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने के योग्य होना और उसकी प्राप्ति का शुभ अवसर पाना उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है।
तो ये जो चार बातें लिखी हैं देववाणी में, तो चौथे नंबर की जो है, तो उसमें भगवान कहते हैं कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपने बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में, धर्म के बारे में सत्य ज्ञान पाने की गहरी आकांक्षा भी रखता है, योग्यता भी रखता है, और उसको उचित अवसर भी मिल गया, उसे देवात्मा मिल गए गुरु, उनको देवात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ वातावरण मिल गया, ये उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है। तो प्यारे साथियों, मुझे तो लगता है हमारे आगे ये दर्पण है, हम रोज अपने आप को देखा करें। जैसे जो जो एक एक क्षण जीवन बीत रहा है ना, तो धीरे धीरे हमारी वृद्धावस्था आती आ रही है, तो शारीरिक रूप से तो इंसान धीरे धीरे उसका सुंदरता घट रही है, लेकिन ये आध्यात्मिक दर्पण है कि हमारी आध्यात्मिक सुंदरता बढ़ रही है या घट रही है। हम रोज अपना आकलन किया करें इन चारों नियमों के आधार पर कि मैं किधर को जा रहा हूँ, मैं पहले से सुंदर बना हूँ या बदसूरत हो रहा हूँ, मैं पहले से योग्य बनता हूँ या अयोग्य हो रहा हूँ। तो कितनी मूल्यवान देववाणी है भगवान की, काश हम समझ सकें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। उसके बाद प्यारे साथियों, अगले पेज में आता है, अभी जो हम तीसरा भजन गाते हैं, भगवान देवात्मा के देव हृदय से निकली हुई शुभ कामना। ऐसी शुभ कामना मैंने आज तक किसी और के द्वारा कही गई नहीं सुनी, क्योंकि औरों की आत्मिक अवस्था का वो लेवल ही नहीं था, और कोई व्यक्ति देवात्मा नहीं था जो वो ऐसी शुभ कामना कर सकता। भगवान ने शुभ कामना क्या की है कि जो उनके पास अद्वितीयता है वो अधिकारी आत्माओं तक पहुंचे। भगवान के पास अद्वितीयता है, उनका ये सत्य ज्ञान, भगवान चाहते हैं कि उनकी देव ज्योति, उनका अद्वितीय विवेक, धर्म विषयक विवेक अधिकारी जनों के पास पहुंचे। वो तो अनाधिकारियों के लिए भी करते हैं, लेकिन अनाधिकारी लेने की अवस्था में नहीं, कि उनके पास पहुंचे, उनको अपने आत्मा का असल रूप दिखाई दे। असल रूप जैसा है वो बहुत निकृष्ट है, आत्मिक मृत्यु लाने वाला है। तो उनके अंदर अपनी बुराइयों के लिए कुछ दुख पैदा हो, उच्च घृणा पैदा हो, इतना दुख, इतनी घृणा पैदा हो कि अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए वो विवश हो जाएं। शुद्ध पवित्र होकर भगवान ने वहां नहीं छोड़ दिया, फिर भगवान चाहते हैं उनके अंदर उच्च गुण पैदा हो, उच्च भाव पैदा हो, उच्च जीवन पैदा हो, धर्मवान बने, औरों को धर्म के मार्ग पर ले जा सकें। तो कितनी सुंदर, कितनी भव्य कामना है, विचार किया करें। उसके बाद देव शास्त्र तीसरा खंड शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे पूर्णी भगवान ने आदि नेचर का ज्ञान तो 3 पेज में दे दिया, मनुष्य के आदि नेचर का, मनुष्य के नेचर का आधा ज्ञान तो 3 पेज में दे दिया, और शेष ज्ञान ये 357 पेज में है। ऐसा लगता है कि ये देव शास्त्र तीसरे खंड का बी पार्ट है, ऐसा देखने में लगता है। तो इसमें क्या है, इसमें है पहले तो विषय सूची, सूची पत्र, इंडेक्स, देव शास्त्र के तीसरे खंड का सूची पत्र। मनुष्य तत्व, तत्व कहते हैं जो उसका अंतिम परिणाम, निचोड़ के अंत में ये मिला। तो देवात्मा ने तत्व, तत्व शब्द दिया है, जो उसका भी इससे आगे जो है ना, उसका उसका असल जो परिणाम है ये है। तो ये इसमें हम 10वें अध्याय में चल रहे हैं, तो 10वें तक ही आज विचार करेंगे, फिर टाइम रहेगा तो थोड़ा 10वें अध्याय में से पढ़ेंगे, 11वें अध्याय में से आज शुरू करना है। तो पहला अध्याय भगवान ने क्या लिखा है कि मनुष्य की अपने अस्तित्व के संबंध में महाशोचनीय अबोधता। भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्य जिनके अंदर धर्माकांक्षी बनने की गहरी आकांक्षा है, तड़प है, योग्यता है, वो भी, और जिनके अंदर बिल्कुल नहीं है वो भी, सभी मनुष्य अपने आत्मिक जीवन के विषय में महाशोचनीय अबोधता रखते हैं। आप देखिए जो चार बातें देववाणी की उसी के साथ जोड़ दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वो चारों बातों में देखकर ना हम अधिकारी हो गए, हमें अवसर नहीं मिला, हमें समझ आया नहीं, तो हम अबोधी ही रहेंगे। कितने मर्जी हमारे अंदर गहरी आकांक्षा हो, जितनी मर्जी हमारे अंदर समझने की योग्यता हो, यदि हमें समझने का उचित अवसर नहीं मिला, उचित गुरु नहीं मिला, तो सब कुछ रख कर भी हम कंगाल रहेंगे। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य की अपने अस्तित्व के संबंध में महाशोचनीय अबोधता, बहुत गहरे तौर पर सारे मनुष्य आत्म अंधकार में बुरी तरह ग्रस्त है। तो अध्याय हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ लिया,
कि मनुष्य को यही नहीं पता कि मेरा असल स्वरूप क्या है, आत्मा का असल स्वरूप क्या है नहीं पता, तो ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अहम ब्रह्मास्मि कहने लग गया कि आत्मा ही ईश्वर का रूप है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहने लग गए। हम ब्रह्मास्मि नहीं है, हमारा हम बहुत बहुत दूषित आत्मिक अवस्था रखते हैं, और हमें अपनी दूषित आत्मिक अवस्था का ज्ञान भी नहीं, बोध भी नहीं, समझते हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है, मैं ही सही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि पहला ही है, भगवान फरमाते हैं कि सारे मनुष्य अपने अस्तित्व के संबंध में, विशेष रूप से अपने आत्मिक जीवन के संबंध में महाशोचनीय अबोधता रखते हैं। हम सब मनुष्य अनेकों आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें रोग है। हम मानते ही नहीं, हम ये मानते कि मैं सही हूं, बाकी सारे गलत हैं। ये हमारी अबोधता है। अगर हम माने तो हम तड़पते फिरे, भागे फिरे, कोई डॉक्टर ढूंढो जो हमें ठीक कर दे। दूसरा अध्याय, मनुष्य में उसका सुख अनुराग ही उसके आत्मा की महाशोचनीय अबोधता का मूल कारण है। पूज्य भगवान कितना स्पष्ट करते हैं कि हम सारे मनुष्य आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं। तो भगवान बताते हैं कारण क्या है कि तुम आत्मिक रोगी क्यों हो। कारण तो बहुत सारे हैं हमारे आत्मा को रोग लगने के, लेकिन भगवान कहते हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि सब मनुष्य सुख अनुरागी हैं। सुख अनुरागी जो है उसका एक ही एजेंडा होता है जीवन का जीने का, कि मुझे सुख मिलता रहे। अपने सुख को पाने के लिए वो हर प्रकार का तरीका इस्तेमाल करेगा, साम दाम दंड भेद, लालच भी देगा, मीठा भी बोलेगा, पकड़ भी दिखाएगा, डर भी दिखाएगा, सब कुछ करेगा। आसान रास्ता चुनता है मनुष्य अपने लिए। तो भगवान कहते हैं सब मनुष्यों की जो आत्मिक रोगों का कारण है, मूल कारण वो ये है कि सब मनुष्य सुखों के दास हैं। अब कोई कितनी दलीलें देता रहे, उसका जो आचरण सिद्ध कर देता है ये अपने सुखों का दास है। तीसरा अध्याय, मनुष्य जगत में से अधिकारी जनों की नाना प्रकार की महाहानिकारक आत्मिक अबोधता के दूर करने और उनमें उच्च परिवर्तन लाने के लिए नेचर के नियमानुसार देव सूर्य देवात्मा का आविर्भाव। इसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जब से पैदा हुआ है उसके आत्मिक विकास का सिलसिला बंद पड़ा है, यानी कि उसके धार्मिक विकास का सिलसिला तभी से बंद है। और लाखों सालों से ये सिलसिला बंद है जब से मनुष्य बना है। कोई कहता है 12 लाख साल पहले पैदा हुआ है मनुष्य, कोई कहता है 20 लाख साल पहले, कभी से पैदा हुआ हो। धर्मवान बनने का उसका मार्ग बिल्कुल बंद था आज तक। ये धर्म मार्ग खुल सके इसलिए नेचर के अपने उच्च परिवर्तन विषय विकासकारी क्रम के द्वारा धीरे धीरे देव सूर्य का पैदा होना संभव था। इसलिए देव सूर्य धीरे धीरे पैदा हो गए, इस धरती पर आ गए। भगवान देवात्मा के आने से मनुष्य के आत्मिक विकास का सिलसिला जो खुला ही नहीं था वो खुलने लगा। प्यारे साथियों, आपने भी सुन रखा, मैंने देखा है कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब वो जन्म लेते हैं, जन्मजात उनमें कई डिफेक्ट होते हैं, कहीं के मलमूत्र वाले स्थान बंद होते हैं, तो वो ऑपरेशन वगैरह से खोलते हैं। तो ऐसे कई ऐसे होते हैं, कई जन्मजात अंधे होते हैं, कई जन्मजात बहरे होते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं। तो हम जन्मजात यूं समझिए कि धर्मवान, धर्म बनने का हमारे मार्ग ही बंद थे। नेचर ने हमें हमारे इस धर्म के मार्ग को, आध्यात्मिक विकास के मार्ग को खोलने के लिए देवात्मा को धरा पर आविर्भूत कर दिया। भगवान के आने के बाद धर्म का मार्ग खोला। ये बातें आसान नहीं है समझना किसी के लिए, और किसी दूसरे को समझाना। सब ये सोचते होंगे कि ये हमारे धर्मों की, हमारे मत की अपमान करते हैं, अपने आप को सही कहते हैं। ये नेचर का ज्ञान है। भगवान ने बनाया नहीं, भगवान ने जाना है। ये नेचर की सच्चाइयां भगवान ने जानी है, हमें बताई हैं।
तो हमारे धर्म मार्ग का जो खुला ही नहीं था, उसको खोलने के लिए नेचर ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली प्रबंध कर दिया कि भगवान देवात्मा को धरा पर आविर्भूत कर दिया। उन्होंने ऐसी शिक्षा खोजी, ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार का जो मार्ग अपनाया, उससे जो अधिकारी आत्मा थे, जिन जिन लोगों ने भगवान को अपने हृदय पर अधिकार दिया, जितना जितना दिया और जितनी जितनी उनके अंदर योग्यता थी, उतना उनके विकास का सिलसिला खुलने लगा। उसके बाद आ जाता है चौथा अध्याय, मनुष्य, उसका आत्मा और उसका शरीर। आप देखिए इनमें क्रमबद्धता कितनी है, ये सिस्टमेटिकली है ये। तो चौथे अध्याय में क्या है कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य के अंदर जो जो ये स्थूल शरीर है, शरीर किसे कहते हैं, और मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, ये आत्मा है। इसकी क्या परिभाषा है, तीनों की अलग अलग परिभाषा। और फिर तीनों का आपस में कुछ संबंध है, या तीनों एक दूसरे के साथ जेल में बंद हैं, कैदी हैं। तीनों का आपस में क्या संबंध है। भगवान ने एक अलग पुस्तक भी लिख दी, मनुष्य आत्मा के संबंध में चार महातत्व, चार महातत्व, चार अद्वितीय सच्चाइयां। तो पढ़ें तो धीरे धीरे समझ आती है। तो क्या देते हैं इसमें, भगवान ने मनुष्य की परिभाषा दी है, मनुष्य के आत्मिक जीवन की परिभाषा दी है, और मनुष्य के शरीर की परिभाषा दी है, और तीनों में इनका नेचरगत प्राकृतिक संबंध क्या है। ये एक दूसरे के तीनों शत्रु हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, उसका हमें इसमें ज्ञान दिया है। कितना सुंदर, कितना भव्य ज्ञान दिया है। भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उसके बाद फिर आता पांचवा अध्याय, इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर को उसका आत्मा ही बनाता है। चौथे अध्याय में लिखा है कि मनुष्य के आत्मा ही गर्भावस्था में अपने के लिए स्थूल शरीर का निर्माण करता है। इसलिए ये प्रश्न आया पांचवे में कि इसका प्रमाण क्या है, वो प्रूफ है इसका कि मनुष्य की आत्मा जो है अपने जीवित रहने के लिए गर्भावस्था में शरीर का निर्माण करती है, और जिसका नाम आत्मा रखा गया है वह आप मनुष्य के शरीर का प्रकाश नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माता के गर्भ ने आत्मा बनाई, माता के गर्भ में ही माता के शरीर ने शरीर बना दिया। ये प्रश्न है इसमें कि हमें जब तक कोई हमारे अंदर पेंच फंसा हुआ किसी बात का, आगे हमारा ज्ञान का भी सिलसिला बंद रहता है, जब तक पिछला कोई उलझन दूर ना हो। तो प्रश्न क्या है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर को उसकी आत्मा बनाती है, और जिसका नाम आत्मा रखा गया है वह आप मनुष्य के शरीर का प्रकाश नहीं है। ये तीन प्रश्न हो गए इसमें। तो छठा अध्याय ये हमने पढ़ चुके हैं। आत्मा के संबंध में नाना प्रकार की मिथ्याओं का प्रचार। अब पांचवें अध्याय में नेचर मूलक शिक्षा दी है। आत्मा शरीर को कैसे बनाती है, शरीर काहे के लिए बनाती है, किसका उसके साथ रहती है। तो छठे में है कि अगर ये इतना सत्य ज्ञान है तो छठे अध्याय में क्या है कि मनुष्य के आत्मा के संबंध में ये मिथ्याएं कहाँ से आ गई, ये इतना झूठ फरेब कहाँ से आ गया, इतनी काल्पनिक गप्पे कहाँ से आ गई। जब सत्य ज्ञान था तो फिर झूठ कहाँ से आ गया। तो उसका भगवान ने इसमें ज्ञान दिया है। सातवां अध्याय, मनुष्य की आत्मा की गठन क्या है, मनुष्य की आत्मा का मैकेनिज्म क्या है। भगवान हमें आत्मा का इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। ये कितने ये साधारण लगते हैं हमें पढ़ पढ़ के, ये असाधारण शिक्षा है, साधारण नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है आठवां अध्याय, मनुष्य आत्मा में ज्ञान उत्पादक नाना प्रकार की मानसिक शक्तियां, कि इन ज्ञान उत्पादक शक्तियों से क्या तात्पर्य है भी, आप क्या समझते हैं, क्या क्या समझाना चाहते हैं कि इसमें गठन प्राप्त जो नाना ज्ञान उत्पादक जो शक्तियां हैं, इनसे आपका तात्पर्य क्या है, आप क्या इसका अर्थ लेते हैं। फिर नवा अध्याय है, मनुष्य में नाना प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध, और उसमें नाना प्रकार के सुखों के लिए आकर्षण व अनुराग, और दुखों के लिए घृणा भाव।
और इन्हीं दोनों प्रकार के भावों के द्वारा उसकी सब प्रकार की आत्मिक चिंताएं और क्रियाएं। तो 9वें अध्याय में क्या है जी, कि मनुष्य में जो सुख और राग आए हैं, जिनके कारण मनुष्य गहरी आत्मिक अवस्था में है, वो सुख और रागों के कारण उनके सुख और रागों के जहाँ तृप्ति नहीं होती तो वहां फिर दुख भी पैदा होता है, फिर दुख के प्रति घृणा। तो सुख और दुख के प्रति जो बोध है, उसमें नाना प्रकार के सुखों के लिए आकर्षण व अनुराग और दुखों के लिए घृणा भाव। ये कैसे आ गए, ये क्यों आ गए? और इन्हीं दोनों प्रकार के भावों के द्वारा मनुष्य की सब प्रकार की आत्मिक चिंताएं और क्रियाएं होती हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन यापन करने का एक ही एजेंडा है कि मुझे अधिक से अधिक सुख मिले और मैं दुखों से बचूं। बस एक ही हमारा एजेंडा है, एक सूत्र पे हमारा जीवन चलता है सारी आयु। ऐसा ऐसा क्यों है? फिर 10वां अध्याय जो हमने कल ही समाप्त किया था, सुख और दुख के आधार पर मनुष्य जगत में धर्म के नाम से भी आत्मा के संबंध में वह सब पूर्णतः मिथ्या और महाहानिकारक नाना प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित की गई थी कि जिनके दूर करने के निमित्त देवात्मा का आविर्भाव हुआ। तो 10वें अध्याय में ही है कि जितने भी ये दुनिया में देव धर्म को छोड़कर शेष जितने भी धर्म है, या जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब हैं, उनकी जितनी भी शिक्षा है, उस शिक्षा का आधार सुख के प्रति आकर्षण और दुख के प्रति घृणा है। जिन्होंने भी वो शिक्षा सृजन की, जिन्होंने भी वो शिक्षा लिखी, क्योंकि उनके अंदर भी वो भी सुख रागी थे, दुखों से घृणा करते थे, तो स्पष्ट है जो भी बात निकलेगी उसी स्वभाव के अनुसार निकलेगी। उन्होंने जो शिक्षा बनाई, सारे धर्मों की शिक्षा देव धर्म को छोड़कर, देव धर्म देवात्मा ने लिखा है, उसमें देवात्मा ने कहीं नहीं कहा कि तुम ये सुख पाया करो और वो सुख पाया करो। देवात्मा की शिक्षा सत्य के आधार पर, शुभ के आधार पर है। बाकी सब मतों की शिक्षा सुख से, सुख लाभ करने की और दुखों से बचने के आधार पर है। तो वो हमने 10 अध्याय पढ़े हैं, तो आज हम 11वां अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने ये बातें पढ़ी तो थी थोड़ी सी, 12वां शुरू करेंगे। एक बार इसको देख लें। 11वें अध्याय में अब उन्हीं सुखों को भगवान ने 8 श्रेणियों में बांट कर, कई बार जो सब्जेक्ट टिपिकल होता है बहुत दूर तक फैलता है, फिर श्रेणीबद्ध करके समझना ज्यादा हितकर होता है, आसानी से समझ भी आ जाता है। तो भगवान ने श्रेणीबद्ध करा हमारे सुखों के अनुरागों को। तो एक एक श्रेणी में हमें समझाने लगेगा। 11वां अध्याय, मनुष्य जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख अनुराग। भगवान कहते हैं मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के, कई प्रकार के सुख अनुराग है। प्रश्न, मनुष्य जगत में कितने प्रकार के सुख अनुरागों की उत्पत्ति हुई है? आप ये अपने शहर में किसी से पूछें, प्रश्न ही नहीं समझ आएगा। प्रश्न समझ नहीं आएगा क्या प्रश्न है। प्रश्न समझ आए तो उत्तर नहीं है, ये भगवान ने उत्तर दिए हैं, तब हमें थोड़े से समझाने लग गए, शब्दों में हम बोलने लग गए। तो प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के सुख नागों की उत्पत्ति हुई है? उत्तर, मनुष्य जगत के यह सुख अनुराग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं वह यह है। तो भगवान ने सारे सुख अनुरागों को बड़ी बड़ी श्रेणियों में बना के 8 श्रेणियां बना दी। तो पहली श्रेणी में शरीर संबंधी कई सुख अनुराग। अभी हमने ये पहला पढ़ा है, तो हम शरीर संबंधी सुख अनुराग का ही थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे 12वें अध्याय में। अब 12वें अध्याय पे आते हैं, ये कल हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले शरीर संबंधी सुख अनुराग ही आएंगे। मनुष्य के आत्मा के गठन में शरीर संबंधी कई सुख अनुराग। मनुष्य में पहले पहल कई प्रकार की शारीरिक सुखों और दुखों की अनुभूति उत्पन्न होती है। कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो जो उसे दुनिया का ज्ञान मिलने लगता है, सबसे पहले उसे शरीर संबंधी ही सुख और दुखों की समझ आने लगती है। फिर इन बोधों के प्रकट हो जाने पर उसमें सुखों के लिए आकर्षण और दुखों के लिए विकर्षण
दो अलग अलग भावों का प्रकाश होता है कि जब कोई मनुष्य दुनिया में जन्म लेता है, सबसे पहले जो उसे बातें समझ आने लगती हैं वो शरीर संबंधी सुखों और दुखों की बातें समझाने लगती हैं। और फिर उसके अंदर उनके अंदर ये इन बोधों के प्रकट हो जाने से, सुख और दुख का बोध पैदा हो जाने से, उसमें सुख और दुख का जब बोध पैदा होने लगता है, उसके बाद फिर एक नई चीज पैदा होती है। सुखों के प्रति आकर्षण जागने लगता है और दुखों के प्रति घृणा, विकर्षण पैदा होने लगता है। इसके अंतर इसके पश्चात उसमें जिस जिस सुख के लिए आकर्षण बढ़ता जाता है, पहले सुख और दुख के प्रति उसके अंदर समझ पैदा होने लगती है कि ये चीज मुझे सुख मिलती है, ये चीज मुझे दुख देती है। एक छोटा सा बच्चा भी, 6 महीने का बच्चा भी माता की गोदी में आके समझ आता है मेरी माता है, उसकी गोदी में वो सुखी महसूस करता है, इसलिए सुखी हो जाता है। दूसरा उठाए तो रोने लग जाता है। उसको समझ आई है, अनुरागी नहीं बना। तो भगवान क्या कहते हैं, इसके अनंतर उसमें जिस जिस सुख के लिए आकर्षण बढ़ता जाता है, उसका वह उसका धीरे धीरे अनुरागी बनता जाता है। पहले किसी विषय में सुख का ज्ञान होने लगता है, फिर सुख का बोध होने लगता है। अगर वो घटना रिपीट होती रहे सुख पाने की, तो फिर वो धीरे धीरे सुख का अनुरागी बनता जाता है। और उसके उस सुख में जो जो जन व कोई और रोक व विघ्नकारी बने, वह उसके और उसके भिन्न अपने प्रत्येक सुख के विपरीत प्रत्येक दुख के लिए घृणा भाव अनुभव करता है। तो पूर्णिमान कहते हैं जब उसको सुख का अनुराग बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे उसको फिर ये भी पता लगने लगता है कि ये व्यक्ति या ये असत्य मेरे सुख में रोड़ा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। जो रुकावट डाल रहा है वो उसको भी घृणा करने लग जाता है। पहले सुख का ज्ञान पैदा हुआ, फिर सुख का बोध पैदा हुआ, फिर सुख की समझ पैदा हुई, फिर सुख और दुख में वो अलग अलग एनालाइज करने लगा। और धीरे धीरे जो सुख रिपीट होता गया, उसका अनुरागी बनता गया, और दुख से वो घृणा करता गया। जो उसमें रुकावट डालता है, रुकावट डालने को भी घृणा करता है। तो फिर प्रश्न है, मनुष्य के आत्मा में शारीरिक सुख विषयक अनुरागों की उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है? प्रश्न बड़े शानदार है, बहुत भव्य है कि आप इसकी आपके मन में ये क्या धारणा बनती है इस बात को लेकर। आप क्या समझाना चाहते हैं कि सुख के प्रति अनुराग, दुख के प्रति घृणा, क्या तात्पर्य है आपका, क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य को अपने शरीर की जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो सुख बोध होता है, उनमें से जिन जिन की प्राप्ति के लिए उसमें प्रबल लालसा व वासना उत्पन्न होती जाती है। अब देखिए, जो जो अनुराग बढ़ता है, लालसा और वासनाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। कहते हैं जिस जिस सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो जो वासना बढ़ती जाती है, उसकी उस प्रबल लालसा व उसके उस प्रबल आकर्षण को शरीर संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। वो छोटे बच्चे को जब पैदा होता है, उसके मुंह में शहद लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज लगाते हैं, वो धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा बस शहद चटा गया, कभी कैसे कैसे ऐसे पालते हैं, जो भी है सिलसिला जो जो आगे बढ़ता है। और कई किसी ने मीठी गोली लगा दी, किसी ने नमक की लगा दी, किसी ने कुछ हल्की सी कड़वी लगा दी। उस बच्चे की एक्टिंग देखने के लिए देखा मैंने ऐसे करते हुए, तो मीठी लगा दी तो वो खुश होता है, थोड़ी सी फीकी लगा दी, कुछ दूसरी लगा दी तो थूकता है, जैसे साइड से, यानी कि वो रिएक्ट करता है अपने, वो दिखाता है अपने भाव। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर की जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो सुख बोध होता है, उनमें से जिन जिन की प्राप्ति के लिए उसमें प्रबल लालसा व वासना उत्पन्न होती जाती है, उसकी उस प्रबल लालसा व उसके उस प्रबल आकर्षण को शरीर संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। वो जो से सुख मिला वो जिह्वा से मिला है, शरीर से मिला है। जीभ से कोई चीज लगी है जिह्वा से, तो उसके टेस्ट से उसको सुख मिला है, या टेस्ट से उसको दुख मिला है। अगर बेस्वादी चीज लगाई तो उसको दुख मिला है। तो ये जो सुख अनुराग है, ये या दुख अनुराग है, तो ये शरीर संबंधी है, क्योंकि शरीर के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से उसे सुख या दुख मिलता है। उस बच्चे को हम बड़ी उसकी महिमा गाए जाए, बड़ी उसकी सराहना की जाए, उसे पता ही नहीं क्या बोलने जा रहे हैं। ना वो दुखी होगा ना वो सुखी होगा। तो शरीर संबंधी सुख अनुराग, क्योंकि शरीर के माध्यम से ये उसको सुख पहुंचा है। तो प्यारे साथियों, समय इजाजत नहीं देता आगे जाने की, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर इस विषय पे चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। हम सब पर भगवान देवात्मा की कृपा बनी रहे, हमारा ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं और फिर रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक और प्रातः फिर सुबह 5:30 से 6:30 तक। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर हम इसको विराम देंगे। कोई कुछ कहना चाहता है जी? शुभ हो आपका। श्रीमान जी, मुझे तो ऐसा लगता है जी कि ये जो सुख के प्रति आकर्षण और दुख के प्रति विकर्षण, ये सारी उम्र ही चलता रहेगा श्रीमान जी। ये तो चलेगा ही, भगवान ने कहा, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। भगवान कहते हाँ, हैं इससे बाहर नहीं इस निकला रोग जाता, ये को, तो श्रीमान जी चलता ही रहे। हाँ ये तो जरा इससे हम से निकल नहीं लग सकते। गई हम, जरा से परेशान, जरा सर्दी लग गई हम उससे जी जी जी। परेशान। हाँ जी, हाँ जी। भगवान चाहते हैं कि हम अपने इस रोग को दवाई बना लें। हम अपने सुख नाम हाँ को भगवान के साथ जोड़कर वो विशुद्ध परोपकार में और उसमें सुख ढूंढे। सुख सुख के बिना तो आगे चलेंगे नहीं, लेकिन हम सुख का, हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है कि हम सुख को उधर ले जाते हैं। यही तो कमाल है। जी जी ठीक है जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। शुभ हो। तो तो वो फिर मिलते पर हैं जी रात। अनुरागी नहीं हाँ बनना जी, है ना जी श्रीमान। हाँ जी। भगवान ने ये भगवान मतलब सुख और दुख का तो भगवान को भी बहुत था, लेकिन वो अनुरागी नहीं बने, मतलब बिल्कुल ही हाँ हाँ गर्मी जी, हाँ लग रही है हाँ, तो ये उन्होंने बात भी। ठीक है। बोध तो होना चाहिए, मगर उसका कायल अनुरागी या उसका बिल्कुल ही पिछल्लू अकबर ये लग के वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक हाँ। कह रही है रेणु जी, ठीक कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान भगवान को भी जब भूख लगती थी तो खाना खाते थे, तो हम ये नहीं कह सकते खाने के अनुरागी थे। अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, सेहत बनाने के लिए जो उचित आवश्यकताएं हैं वो तो हमें पूरी करनी चाहिए। उसमें सुख राग की श्रेणी में नहीं आती। वो सुख राग में होता है कि उसको मजा आता है उस चीज को खाने में, इसलिए खा रहा है। एक जीवा उन्हें लिखा नहीं होता अपने रसोई में, उससे रुपये में, कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो जी। तो ये चीज है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, हम लेट ना हो, नहीं तो मुझे लगता है हम रोज ही अनुशासन तोड़ते हैं। कोशिश करें भी ना तोड़े, मैं भी ना तोड़ूं। तो सबका शुभ हो। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।